पवित्र वचन कहता है, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों को और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पुत्र यीशु को धन्यवाद देते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस वक्त आज आप आनंदित हैं तो आइए हम आनंद के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि आज हम में से कई लोग आनंदित ना हों, बहुत से लोग शायद दुखी हों या बहुत से लोग चिंता में हों, पर याद रखिए कि आपका आनंद का स्रोत और कुछ नहीं बल्कि हमारे सामने जीवित शरीर के रूप में उपस्थित हमारा ईश्वर है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं तो हम उसके द्वारा बनाई हुई सृष्टि को देखें। ऐसी कई चीजें हैं जो हम शायद पूरे जीवन भर में भी गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते। इतनी खूबसूरत चीजों की रचना प्रभु ने की है, लेकिन वही ईश्वर हमें बनाता है, हमारे हृदय को बनाता है, हमारे जीवन को बनाता है, हमारी देखभाल करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पेड़ पौधे, पंछी जो कुछ बोल भी नहीं सकते, हमारा ईश्वर उन्हें तक खिलाता है, उन्हें तक अकेला नहीं छोड़ता है। और वही ईश्वर क्या हमें हमारे परेशानियों में, दुख तकलीफ में अकेला छोड़ देगा? पवित्र वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि आप ईश्वर को प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसकी भलाई और उसकी कृपा आपको कभी नहीं छोड़ सकती है। इस वक्त यदि आप दुखी हैं, फिर भी उसकी भलाई और उसकी कृपा आपको नहीं छोड़ेगी। इस वक्त आप चिंता में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, फिर भी यदि आप उसे प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसकी भलाई और उसकी कृपा आपको कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे हम किसी भी सिचुएशन में रहें, चाहे हम किसी भी जगह पर क्यों ना रहें, पवित्र वचन बहुत खूबसूरती से कहता है, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार जाऊं, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु का अनुग्रह आपके साथ नहीं जाता है, जहां प्रभु का हाथ छूट जाता है। हर एक जगह, चाहे हम पाप की परिस्थिति में हो, प्रभु का हाथ हमें थामे रखता है। आइए हम उसी भले ईश्वर की स्तुति आराधना करें, जिसकी भलाई ने, जिसकी करुणा ने, जिसकी कृपा ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। आइए आज हम आनंदित होकर उस ईश्वर को महिमा प्रदान करें। धन्यवाद यीशु, We praise you Jesus, हमारे हर एक सिचुएशन में प्रभु। Yes, Lord. Thank you Jesus. जैसा कौन है Yes, Jesus. जो मेरा भला करे, यीशु, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला तू मेरा भला करे, गड़रिया है प्रभु, मेरा जो हर वक्त सिर्फ मेरी भलाई सोचता है पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने हाथों को उठाते हुए हम पिता ईश्वर की स्तुति करें, पुत्र ईश्वर को महिमा प्रदान करें, पवित्र आत्मा ईश्वर से भरते हुए हम गाएं। यस लॉर्ड, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी स्तुति हो यीशु।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे सामने वही ईश्वर मौजूद है जिस पर इब्राहिम ने विश्वास किया था और उसने बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त किया था। ये वही ईश्वर है जिस पर राजा दाऊद ने अपने पाप के समय विश्वास किया था और ईश्वर ने पाप की परिस्थिति में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। हमारे सामने वही ईश्वर मौजूद है जिस पर माँ मरियम ने विश्वास किया था और प्रभु ने अपने मुक्ति कार्य उनके द्वारा स्थापित किया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, बाइबल ऐसी अनेक गवाहियाँ देती है जिसने भी प्रभु पर विश्वास किया उसे कभी निराश नहीं होना पड़ा। हमारे जीवन में ऐसी कई सारी गवाहियाँ हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ हमने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु ने कभी हमें निराश नहीं होने दिया। प्यारे विश्वासियों, शायद इस वक्त आपको ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियाँ बड़ी लग रही होगी, पर आज तक प्रभु ने आपको संभाला है, आपके जीवन में चंगाइयाँ प्रदान की है, आशीषें प्रदान की है। प्रभु पूरी तरह से आपको इस सिचुएशन से निकालने का सामर्थ्य रखता है। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम हमारी कठिनाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम इब्राहिम के समान, दाऊद के समान, माँ मरियम के समान, सभी शिष्यों के समान इस सिचुएशन में हमारे विश्वास को आप पर रखते हैं प्रभु। और प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु हमारे हर एक सिचुएशन से निकालने का सामर्थ्य तू रखता है प्रभु। हमें इस सिचुएशन में उठाने का सामर्थ्य तू रखता है प्रभु। प्रभु, हमें बल प्रदान करने का सामर्थ्य तू रखता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन की परिस्थिति को, हमारे जीवन की हर एक बंधनों को प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। आइए इस खूबसूरत गीत के द्वारा अपने आप को समर्पित करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू में पूछे तूने, आँखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू में अदृश्य को भी देखने वाला ईश्वर आपकी देखभाल करे। पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। हाथों को उठाते हुए उसको स्तुति आराधना करें। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। स्तुति करते जाए, आराधना करते जाए, अपने हृदय को खोलते हुए आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में वचन कहता है, We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु उन सभी परिस्थितियों को अच्छाई में बदलने का सामर्थ्य रखता है। आपके जीवन की बीमारी में महिमा प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। आइए एक बार फिर, यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस परम प्रसाद की ओर देखते हुए, जीवित शरीर को देखते हुए अपना विश्वास प्रभु पर रखने की कोशिश करें और एक बार फिर इस गीत के द्वारा प्रभु को स्तुति आराधना प्रदान करें। धन्यवाद यीशु। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए हमारे जीवन को समर्पित करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। इस वक्त हर एक बुराई में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। हर एक बीमारी में, तकलीफ में, दुख में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। हर एक बुरी सिचुएशंस को अच्छाई में बदलने का सामर्थ्य रखता है। आइए इस वक्त
जाए। हालेलुया।